बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। नए आर्मी चीफ ने अभी चार्ज संभाला नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला नए आर्मी चीफ को आते ही करना पड़ेगा। वो क्या फैसला होगा? इमरान खान के इस फैसले से पीडीएम की तमाम तदबीरें उल्टी हो गई हैं। जो पीडीएम प्लान कर रही थी, पंजाब में होने जा रहा था, जो खान साहब ने अपनी चाल से उसका जवाब बाकायदा तौर पर दे दिया है। ये बहुत बड़ा एडवेंचर होने जा रहा है और इस एडवेंचर के पीछे खान साहब को भी मैं कह रहा हूं कि डट के खड़ा होना पड़ेगा, बिकॉज ये या तो आर होगा या पार होगा। होने क्या जा रहा है आपके सामने तमाम तफसीलात रखने लगा हूं। आज का बहुत ही इंप्रेसिव शो, और ऐसा इंप्रेसिव शो कि जो हमने जाकर फील्ड में कवर किया तो हम देखते रहे कि लोगों की कतारें लगी हुई हैं। मैं वसूख के साथ कह सकता हूं कि खान साहब राइट नाउ द मोस्ट पॉपुलर लीडर of Pakistan is going to be elected in the new election because जिस तरह से उनको सपोर्ट हासिल है, अगर यही सपोर्ट बरकरार रहे, इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे अगले आने वाले। आपको डिटेल्स बताते हैं, और डिटेल्स जो नए एडवेंचर की डिटेल है, ये डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि खान साहब की जानिब से एक नई जो है कार्ड खेल दिया गया है, नई सियासी चाल चल दी गई है। और लोग जो समझ रहे थे खान साहब ने सज्जी दिखा के खब्बी मारी है, लोग समझ रहे थे कि खान साहब आएंगे, धरने की कॉल देंगे या इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, शोर शराबा होगा, राना सनाउल्लाह वहां पे आंसू गैस को वालों को लेके खड़ा कर देगा, पुलिस तमाशा लगाएगी। लेकिन खान साहब ने उसे सियासी हिकमत अमली से एक तदबीर की है। अब वो तदबीर खान साहब के कितना हक में जाती है, इसका खान साहब को क्या नुकसान होगा, फायदा होगा, ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोज एंड कॉन्स मैं उसके आपके सामने रख दूंगा। आपने ये फैसला करना है कि खान साहब का ये फैसला जो है दुरुस्त है या नहीं। हम सबसे पहले आते हैं कि पीडीएम क्या कर रही थी। पीडीएम देखिए, पंजाब में जरदारी साहब ने परसों बयान जारी किया कि वो पंजाब में हुकूमत चेंज करने जा रहे हैं। पंजाब में हुकूमत चेंज करने का मतलब यह है खान साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म करना। वहां से 2-3 सीट्स जो है वो आपको पता है परवेज इलाही साहब खान साहब के साथ हैं, लेकिन राइट नाउ जो फैसले हो रहे हैं वो जिस तरह से पंजाब में ये जलसा करना ही खान साहब ने कहा कि मुश्किल हो गई। तो उम्मीद ये थी कि ये जो पीडीएम है ये आसानी से पंजाब में हुकूमत तब्दील कर लेगी, परवेज इलाही के कुछ बंदों को मिला गया, और परवेज इलाही कहेंगे देखें खान साहब मुझे तो पता नहीं लगा, उन लोगों ने वोट कर दिया, और खान साहब की हुकूमत चली जाएगी। खान साहब ने इस तदबीर का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम क्या भेजोगे मुझे, मैं खुद ही असम्बली से रिजाइन करने जा रहा हूं। बड़ा ऐलान खान साहब की जानिब से क्या है, खान साहब कह रहे हैं कि अब जो है हम तमाम असम्बलीज से जो है इस्तीफे देने जा रहे हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जिसमें पीटीआई की मेजोरिटी है, पंजाब की असम्बली जिसमें पीटीआई की मेजोरिटी है, ये मुस्ताफी हो जाएंगे, और तमाम अरकान मुस्ताफी हुए तो 2 असम्बलियां टूट जाएंगी। और जब 2 असम्बलियां टूट जाएं तो फिर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। ये जो चाल चली गई है बड़ी सोच समझ के और बड़ी डेलिब्रेट जो है वो चाल चली गई है, ताकि इसमें फंसाया जा सके। एक तो नए आर्मी चीफ जो है आ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा कि उनके ओहदा संभालते ही 2 असम्बलियां, यानी पंजाब की असम्बली और जो है खैबर पख्तूनख्वा, 2 सूबों की असम्बलियां खाली हो रही हैं। उन पे इलेक्शन कराने, इलेक्शन के लिए फंड चाहिए। हमारे कौमी खजाने में ऑलरेडी बजट नहीं है, उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन आएंगे, क्या जनरल इलेक्शन में दोबारा होगी? टाइम पीरियड बहुत थोड़ा रह गया है। 8-9 महीने किस तरह गुजारेंगे? असम्बली नहीं होगी तो मामला कैसे चलेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना, खान साहब ने कहा था मैं आइन और कानून के दायरे में रह के खेलूंगा। आई गेस दिस इज अ ट्रम्प कार्ड। और ट्रम्प कार्ड में से ये क्यों कह रहा हूं कि खान साहब को इसका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फायदा किस लिए हो सकता है? देखें, पहली चीज हम एक एक करके मैं आपको डायसेक्ट करके बताता हूं। पहली चीज बात कर लेते हैं, प्रेशर पे बात कर लेते हैं। क्या ये खान साहब को असेंबली से इस्तीफा देने में प्रेशर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। 110% इट वुड वर्क आउट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। जितना प्रेशर अभी है कि अभी इस्तीफा दे, अभी जो है इलेक्शन की तरफ जाया जाए, उससे दुगना ये प्रेशर हो जाएगा अगर खान साहब इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, बिकॉज 2 असम्बलियां आपकी खाली हो रही हैं। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी खान साहब ये चाह रहे हैं कि अगर राइट नाउ इलेक्शन हो जाए, पॉपुलैरिटी भी टॉप पे है, इकोनॉमी वैसे ही डिक्लाइन पे है, तो लोग इन्हें वोट करेंगे और इकोनॉमी को वो सहारा दे देंगे, बजाय इसके 9 महीने बाद आके वो इकोनॉमी संभाले। उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो राइट नाउ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यहीं पर रोक के एक नई हुकूमत आए और नए सिरे से इंप्लीमेंट करे। तो इकोनॉमी के हवाले से खान साहब चाह रहे हैं कि ये स्टेप लिया जाए, और हुकूमत पे भी, नई आने वाली स्टैब्लिशमेंट पे प्रेशर है कि इस इकोनॉमी को किस तरह से हैंडल करना है। क्या अगर अर्ली इंतखाबात हो जाए तो ये मामला सकून में आ जाएगा या नहीं? तो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बहुत अच्छा इसमें कदम है। अच्छा, थे तीसरी स्टेप की बात करते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे देखा जाए इसको, मैं कॉन्स्टिट्यूशनली बता देता हूं। एक तो दो असम्बलियां जब टूटेंगी तो इससे जरूरी नहीं है कि फेडरल को भी गिराया जाए। फेडरल जो है वो तभी गिर सकती है कि जब सदर मुमलिकत या फिर असम्बली से नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत उधर रहेगी। हाँ, अलबत्ता प्रेशर बढ़ जाएगा कि असम्बली में इलेक्शन कराने आपने, सूबा नहीं चल रहा, केपी नहीं चल रहा, पंजाब नहीं चल रहा, वहां पे इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है। इसका अल्टरनेट ये है कि पूरी असम्बली में दोबारा से इलेक्शन करा दिए जाए। मैंने ये कानूनी माहिरीन से बाकायदा पूछा था कि अगर दो असम्बलियां बिल्कुल डिसॉल्व कर दी जाए तो विफाक गिर जाएगा। उन्होंने कहा विफाक की हुकूमत नहीं गिरेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनली हुकूमत नहीं गिरेगी शहबाज शरीफ साहब की, जो कि कैपिटल में, लेकिन इट पैरामाउंट्स द प्रेशर दैट खान साहब इज ट्राइंग टू बिल्ड, तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो लीगल साइड इसकी ये है। और फिर मैं आपके इसके बाद बताता हूं कि खान साहब के पास क्या ऑप्शन थी। अगर वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते तो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और कानून में रहते हुए अमल नहीं करना था, वहां जाते खून रेजी होती। नए आर्मी चीफ अभी आए हैं, एक तरफ से एस्टैब्लिशमेंट पे प्रेशर होता कि खान साहब पाकिस्तान पे चढ़ाई करने, वफाक पे चढ़ाई करने लगे, तो उन्होंने सियासी चाल जो चली है वो दूसरी सियासी चाल चली है, और ये सियासी चाल मैं कह सकता हूं वर्कआउट करेगी। अब मैं इसके कॉन्स की बात कर लेता हूं। मतलब खान साहब का ये फैसला अगर फर्ज करेंगे दोनों असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए, तो इसमें नुकसान क्या है? नुकसान इस पे भी बात करनी जरूरी है ना, नुकसान भी आपको बताएं, जहां फायदे बताते हैं। हमारी कोशिश है आपको हकीकत बताई जाए, सच्ची तस्वीर आपके सामने पेश की जाए। नुकसान सर इसमें यह है कि केयर टेकर सेटअप जो बनता है ना, वो हुकूमती मुशावरत से बनता है। और खान साहब राइट नाउ, तमाम लोग उस टाइम कह रहे थे कि आप असम्बली से इस्तीफे ना दें, आप नेशनल असम्बली से ना जाएं, बिकॉज अगला केयर टेकर सेटअप बनेगा वो आप लोगों की मर्जी से बनेगा। जब आप स्टेक होल्डर नहीं होंगे, असम्बली में नहीं होंगे, तो आप लोगों को जो है ना वो गिनती में नहीं लाया जाएगा, आप लोगों को सोचा नहीं जाएगा आप लोगों के हवाले से। तो इससे ये नुकसान आपको ये होगा कि केयर टेकर सेटअप में वो अपनी फील्डिंग लगा के, यानी अपने ब्यूरोक्रेट्स, अपने जो है जानने वाले, और अपने उनके जो आपको पता है जो उनके लिए मैडलिंग करते हैं, उनको लगा के वो फायदा उठाएंगे। अब अगर इन दोनों असम्बलियों से दे देते हैं और कल को सालिशन कहते हैं नो प्रॉब्लम, हम इंतखाबात कराते हैं, कोई नहीं, मुल्की खजाना देखा जाएगा, हम इंतखाबात करा के नए पीडीएम के सारे मेंबर्स आ जाते हैं, खान साहब बाइकआउट करते हैं उन इलेक्शंस का, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि खान साहब के बंदे नहीं होंगे केयर टेकर सेटअप के लिए, और खान साहब को अगले इलेक्शन के लिए ये ना हो फिर नए तरह से एहतजाज करना पड़े कि धांधली हो गई। क्योंकि आपको पता है केयर टेकर सेटअप में बड़ी लेदे होती है। केयर टेकर सेटअप तो हर कोई चाहता है कि वो अपना लगाए। तो दैट्स वाई जो है ना, हमें राइट नाउ ये सोचना है कि क्या तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। इसी वजह से खान साहब ने कहा कि कंसल्टेशन प्रोसेस की तरफ वो जा रहे हैं। अच्छा, बयानिया मजबूत हो जाएगा खान साहब का। बयानिया भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि लोग उस टाइम तक इंटैक्ट रहेंगे, लोग उस टाइम तक वोट करेंगे कि भाई मैं इस निजाम का हिस्सा नहीं बना, इस निजाम में ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता, इस निजाम में लोगों को मारा जाता है, इस निजाम में जो है चोर चोरी कर रहा है उसे पकड़ा नहीं जा रहा, मैं तो हिस्सा नहीं बना, मैं तो असम्बलियों से इस्तीफा दे दिया। तो लोग उनकी बात पर ट्रस्ट करेंगे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो तो हिस्सा नहीं बने, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था। अब हम मौलाना फजल रहमान से जब मैं क्वेश्चन करता था कि आपका बेटा इस असम्बली में, और आप इसको कहते हैं कि आरटीएस बिठा के ये जो है धांधली से असम्बली आई, अपने बेटे से कहें कि पहले जाके वो इस्तीफा दे, तो खान साहब को इस बात का जवाब मिल जाएगा। वो कहेंगे हमने तो ऑलरेडी इस्तीफा दे दिया था, वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज ये तो है ही हुकूमत चोरों की। तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, खान साहब का बयानिए को सपोर्ट मिल जाएगी। अभी राइट नाउ जो मुझे नुकसान नजर आ रहा है वो केयर टेकर सेटअप के हवाले से नजर आ रहा है। और दूसरी अगर बात कीजिए, देखिए पंजाब में आपकी हुकूमत होके भी लोग आपकी सुनने को तैयार नहीं है, जितनी मुश्किल से आपने पंजाब में जलसा किया। तो इसका मतलब है कि आपकी इलेक्शन से पहले वैसे भी इतनी खास सुनी नहीं जानी थी। तो जिनकी सुनी जानी है, आप उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि यार आप इंतखाबात कराएं, आप देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वी आर रेडी टू फाइट इन दैट न्यू बैटलफील्ड, और खान साहब इसके लिए बिल्कुल तैयार है। तो इट्स अ ट्रम्प कार्ड, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। खान साहब ने ये मशवरा और ये कह तो दिया कि वो तमाम असम्बली से इस्तीफे दे रहे हैं, लेकिन इट्स अ बिग डिसीजन राइट नाउ, और ये एस्टैब्लिशमेंट को मुश्किल में डालेगा, पीडीएम को मुश्किल में डालेगा, और मुल्क को मुश्किल में डालेगा, क्योंकि सिर्फ एक वाहिद हल है, इंतखाबात की तरफ जाया जाए जो खान साहब डिमांड करें। कंबर जदी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।